बिल्कुल साफ है। जंग इसलिए आने लगा है क्योंकि आशीष इस गाड़ी से तंग आने लगा है। ये गाड़ी आशीष की लाड़ी ने दी है। अब मेरी लाड़ी कब मुझे देगी यार गिफ्ट। मेरे दिमाग में यही बात चल रही है। तो फिर अरे फिर से क्यों रुक गया यार, हो गई यार, फिर से इतनी तेज आवाज से तो परेशान हो गए यार। चलो आज इसका व्लॉग बना ही देते हैं यार। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, अल्लाह उरकुम, नमस्कारम। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब इससे पहले तो आप लोकेशन देख लो, आप किस लोकेशन पे खड़ा हुआ हूँ। सबका सपना होता है कि अच्छी बाइक खरीदूँ, अच्छी कार खरीदूँ, अच्छा घर बना दूँ। सपना पूरा करने के बाद इन तीनों में से ज़रा सी भी प्रॉब्लम हो जाती है या फिर वो चीज़ ऐसी निकल जाती है कि हमें हर एक पल याद दिलाए कि यार कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। मैं TVS विक्टर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, प्यार से गिफ्ट मिला, आशीष ने एक्सेप्ट किया और पिछले 5 या 6 साल से वो इस गिफ्ट को बहुत अच्छी तरह से अपने सपने के जैसे उसको चला रहा है। पर बार बार विक्टर धोखा दे देती है। किसका? उसके साइलेंसर का, उसके स्विचेस का, उसकी रफ्तार का, उसका लोडिंग का, बहुत सारा। तो क्या ऐसी बाइक आपको खरीदनी चाहिए? तो क्या प्रॉब्लम आ रही है पिछले 5 सालों में, वो आपको मैं बताता हूँ। पहले आप बाइक देख लीजिए। अब इस बाइक को आप गौर से देख लो। क्या आपको इस विज़न में, वीडियो विज़न में ऐसा लगता है कि कहीं से भी इसको सफाई नहीं की होगी, संभाला नहीं होगा? अरे यार ओबियसली यार माय डियर, ये गिफ्टेड बाइक है गाड़ी, और गिफ्टेड बाइक इतना अच्छी तरीके से संभाला हुआ और क्लीन कितनी है आप देखो। पर इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं हमारे साथ कि हम इसको रिवील करना चाहते हैं। अब ये कौन सी बाइक है आप खुद देख लीजिए। इस व्लॉग में, इस वीडियो में मैं कौन सी बातों को रिवील करना चाहता हूँ वो देख लीजिए। पहले सिनेमैटिक शॉट के साथ बाइक देख लीजिए, फिर मैं रिवील करता हूँ कि क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं। आशीष, अब आप स्टार्ट करो यार, मैंने बहुत बोल लिया। नमस्कार भाइयों, मैं आशीष। आपने तो मेरे को इनके साथ में हर ब्लॉग में देखा ही होगा। हमने केरला सीरीज़ करी थी। आई होप आपको वो केरला सीरीज़ अच्छी लगी होगी। आज हम, मेरी ये एक गाड़ी है मेरे पास में, TVS विक्टर। ये मुझे मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट की थी 16 अप्रैल 2018 को मेरे बर्थडे के। TVS विक्टर जो है मैंने प्रीमियम एडिशन में लिया था। मैट सिल्वर कलर है ये, और 2018 में मुझे ये करीबन 85,000 से 90,000 के बीच में आई थी ये। अभी ये मॉडल बंद हो चुका है। स्पेशली हम ये वीडियो इसलिए आप लोगों के सामने लेके आए क्योंकि इस गाड़ी के अंदर लेने के बाद अभी तकरीबन 2 साल से मुझे इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि सिर्फ मेरी गाड़ी में नहीं, मैंने जितनी भी TVS की गाड़ियाँ हैं सब में देखी हैं। स्पेशली मैं आपको 1 बाय 1 एक एक करके मैं इसकी प्रॉब्लम्स बताऊंगा। कंप्लीटली प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आप अपने भी कुछ ऐसी गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कैसे भी करके एक कमेंट करें, और आपको भी लगता है कि वास्तव में जेन्युइन प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि TVS तक ये बात पहुँचे, ताकि आम आदमी जो गाड़ी लेना चाहता है उस आदमी के साथ में धोखा ना हो। तो भैया मैं तो बैठूँ गाड़ी के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है। मेन प्रॉब्लम है ब्रदर इसके अंदर, सबसे पहले आप इधर आ जाओ भैया, मैं आपको पास में से दिखाना चाहता हूँ। ठीक, सबसे पहले तो इसके ये स्विच बहुत जल्दी ख़राब हो गए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है
इस स्विच का जो सॉकेट आता है वो सॉकेट और ये स्विच का सेट कहीं पर अवेलेबल नहीं हो रहा। सबसे पहली प्रॉब्लम तो इसकी ये आ रही है। ये अभी रनिंग में चल रही है कि बंद हो चुकी है? ये गाड़ी अभी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। अभी इसकी जगह इन लोगों ने रेडर 125 निकाली है। और इसका सेकंड सबसे बड़ा इश्यू ये आ रहा है, ये गाड़ी बहुत मिसिंग करती है, कभी कभी चलते चलते बंद हो जाती है। इसका क्लच प्लेट का भी इशू आ रहा है। इसके अंदर इसके क्लच प्लेट की वजह से इसका माइलेज बहुत डाउन होता जा रहा है। इसका 75 का कंपनी क्लेम करती है, पर मुझे अभी तक 50 से या 45 से ऊपर इसका माइलेज नहीं आया। आप देख रहे हो ये गाड़ी मैंने कैसे मेंटेन करके रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने, देखो आपको यहाँ से मैं शो करता हूँ। ये देखिए कितने सही तरीके से मैंने इसको मेंटेन करी है। आपको कहीं पे भी इसका कलर आपको फेड नहीं दिखेगा। बस यहाँ पर एक दो जगह पर अभी ये जंग आने लगा है। बाकी आप इसके व्हील्स, अभी पीछे वाला टायर मैंने चेंज किया है, फ्रंट वाला टायर तो है वही कंपनी का ही है, मैंने आज तक चेंज नहीं किया। आप इंजन की स्थिति देख सकते हो, कहीं पर आपको मिट्टी ज़रा भी नहीं लगेगी और दिखेगी भी नहीं, बिल्कुल क्लीन रखी हुई गाड़ी है। सबसे बड़ा जो इसका मेजर प्रॉब्लम है टीवीएस का, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है इसका साइलेंसर क्यों इसका दिक्कत करता है मैं बताता हूँ। ये देखिए किस तरह से इसने रस्टिंग पकड़ ली है। यहाँ से रस्टिंग पकड़ ली, नीचे तक रस्टिंग पकड़ ली। अब इसका सबसे मेन प्रॉब्लम दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो, ये साइलेंसर बुरी तरीके से फट चुका है। ये देखिए ये साइलेंसर बुरी तरीके से फट चुका है। अब इस गाड़ी को लिए हुए सिर्फ 6 साल हुए। ये पूरा देखो आप, ये 6 साल के अंदर ऊपर से कितना प्यारा लग रहा है साइलेंसर पर। ये आपको दिख रहा है, ये पूरा फट गया है ये साइलेंसर। अब ये साइलेंसर 6 साल में फट गया है। कितनी ऐसी बाइक्स होंगी जो 6 साल में साइलेंसर फट जाएगा। और सबसे बड़ी बात बताऊं इसकी, कि जब ये साइलेंसर लेने के लिए जा रहे हैं ना हम लोग, तो 8,000 रुपया बता रहे हैं। हाँ, मैंने शोरूम में भी पता किया था और मार्केट में दूसरी शॉप्स पर भी पता किया, तो इसका साइलेंसर कम से कम 8,000 के लमसम का है। और वो भी उन लोगों के पास में स्टॉक नहीं था। उन लोगों ने मुझे ये बोला कि आप रख के जाओ और फिर हम आपको ला के देंगे। और जब बाहर मार्केट में पता किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि कम से कम 5 से 6 दिन का टाइम लगेगा इसका साइलेंसर आने का। तो मेरा कहना ये था, एक जेन्युइन बात ये है कि जब आदमी एक बाइक लेता है और 6 साल में अगर साइलेंसर उसका फट जाता है और 6 साल के अंदर उसको सिर्फ साइलेंसर के अंदर अगर 8,000 रुपये डालने पड़ जाएँ, तो आप सोचो कि फिर आपको क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप टीवीएस ब्रांड में मत जाओ। इसका इंजन बहुत अच्छा है, बहुत ही अभी भी स्मूथली रनिंग कर रहा है। गाड़ी मैंने मेंटेन भी उस तरीके से रखी है, बहुत स्मूथली रनिंग कर रहा है। पर जब दिक्कतें इस तरीके की आती है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और अगर आपको ये लग रहा होगा कि सिर्फ मेरी गाड़ी में साइलेंसर फटा हुआ है, तो नहीं, मेरे पास में अभी 2 विक्टर और पड़ी है। मेरी विक्टर के साथ में 2 विक्टर और पड़ी है और इसके अंदर आपको दिखेगा वो तीनों गाड़ियों के साइलेंसर सेम कंडीशन में फटे हुए हैं। अब मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। भैया आपका माइक साइलेंसर के पास रखना और मैं इसका साउंड अब सुनाता हूँ आपको। देखिए साइलेंसर के पास में वहाँ नीचे रखोगे तो आपको सुनाई देगा। ये मैं 80,000 रुपये में सस्ती बुलेट लेके आया हूँ, समझ लो आप। 80,000 रुपये में सस्ती बुलेट ली है मैंने ये। और ये अगर अभी चल रही होती तो इसकी रेट क्या होती है आशीष? इसकी रेट होती 1,10,000, 1,20,000। और अभी एक और मेजर इशू बताता हूँ भैया, आप इस साइड में आ जाओ। इस गाड़ी के अंदर एक मेजर इशू और है, इसकी पूरी वायरिंग ख़त्म हो चुकी है। अब आप सोचो इतने टाइम में इसकी वायरिंग कैसे ख़त्म हो रही है। मतलब इसके अंदर जो पार्ट्स लग रहे हैं वो पैसा लेने के बावजूद भी बिल्कुल मतलब सस्ते पार्ट्स लगे हुए उस टाइप की है। ये वायरिंग अभी मैंने, आप यहाँ से देख सकते हो, पूरा सेलो टेप से मैंने इसको पूरा पैक करवाया है, ये कंप्लीट। ये पूरी वायरिंग डिस्टर्ब हो चुकी है। कभी मीटर की लाइट नहीं लगती, अभी डे टाइम है इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता, जबकि इसकी मीटर की लाइटें नहीं लगती हैं। हेडलाइट में इसका ये वाली लाइट है ये नहीं लगती। इसकी DRL ख़राब हो चुकी है। मतलब आप सोचो कि ये चीज़ें इस तरीके से अगर प्रॉब्लम करने लग जाए तो फिर ये गाड़ी लेना क्या किसी इंसान के बजट में सही बैठता है, या फिर आपको किसी और कंपनी में जाना चाहिए। एक और बात हमने फेस की, हम क्या है साथ में कभी आशीष की बाइक पे चलते हैं, कभी मेरी बाइक पे चलते हैं। मेरे पास शाइन थी और मेरी बाइक पे चलते हैं। आशीष की बाइक पे जब हमने रन किया, व्लॉगिंग किया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो रफ्तार में वाइब्रेट करती है। और तो बहुत है भैया, बहुत वाइब्रेशन है उसका। प्रॉब्लम ये है कि अगर स्टेबलिस्ट नहीं है वो। हाईवे पे चल रहे हैं, मैं यहाँ से गया था उदयपुर, 110 किलोमीटर पड़ता है। उदयपुर वाले तो जानते ही होंगे, डूंगरपुर वाले भी जानते हैं उदयपुर, पर जो बाहर के वो नहीं जानते। यहाँ से 110 किलोमीटर हमारा
हमारे यहाँ से पड़ता है। मैं उदयपुर एक बार ये बाइक लेके गया, मैंने हाईवे पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये फेस किया कि जैसे पास में से अगर ट्रक निकला तो ये पूरी गाड़ी एक साइड में फेंक देती है, मतलब ये हवा को काट ही नहीं सकती गाड़ी। खैर वो तो 100 सीसी की गाड़ी अपन इसके बारे में, पर जो जेन्युइन प्रॉब्लम है जैसे इसके पार्ट्स इस तरीके से अगर आ रहे हैं और इतने कॉस्टली पार्ट्स हैं। नहीं आशीष, एक बात तो ये है कि चाहे 100 सीसी की हो चाहे उससे ज़्यादा की हो, बात उसकी नहीं है कि मतलब वो उसको चीज़ को नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। बात ये है कि रोड पर कितना वो पिकअप के साथ एक ग्रिपिंग के साथ चले, है ना। तो वो ग्रिपिंग इसकी नहीं है, इसलिए वाइब्रेशन चालू होता है। दूसरी गाड़ियों में यहाँ से 2 पार्टीशन आते हैं साइलेंसर के, विक्टर के अंदर पूरा एक ही साइलेंसर आता है यहाँ से यहाँ तक का। अब आप सोचिए, मुझे इसके अंदर अगर किसी पुरानी गाड़ी का भी कहीं से इधर उधर एडजस्टमेंट करना हो तो भी मैं इसके अंदर ये पूरा साइलेंसर मुझे काट कुटा के सब कुछ करना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, अब आपका मानस क्या कह रहा है इस बाइक को लेकर के, क्योंकि ये गिफ्टेड बाइक है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गिफ्टेड है, मैं मानता हूँ गिफ्टेड है, अपन इस चीज़ को मैंने गिफ्ट दी है, इसी हिसाब से मैंने आज इसको इतनी प्यार से रखा है। और सही बात बताऊँ तो मेरे अभी भी इस गाड़ी पे मेरा दिल बहुत है, पर अब मैं जेन्युइनली बताऊँ तो मैं TVS में अब नहीं जाऊँगा, क्योंकि TVS की विक्टर ले लो, रेडर ले लो, इसके बाद में TVS की स्पोर्ट्स है, और एक फिनिक्स थी जो पहले आ रही थी, अभी बंद हो गई है वो गाड़ी। मैंने इन सब गाड़ियों में साइलेंसर फटे हुए देखे यार, और किसी कंपनी में नहीं फटते हैं, TVS के क्यों फट रहे हैं। देखिए अब जेन्युइनली एक प्रॉब्लम मैं बताता हूँ इसके अंदर। अभी जैसे मैंने हेडलाइट का स्विच यहाँ से चालू किया है, पर आपको यहाँ पर ये वाली लाइटें नहीं लगती हुई दिख रही हैं, जबकि ये लगनी चाहिए। ऑफ में भी ये बैटरी से कनेक्टेड होती है, ये लाइटें लगनी चाहिए, ये नहीं लग रही। इंडिकेटर लगा के बताता हूँ, ये मैंने इस साइड का इंडिकेटर इस साइड का लगाया, देखो इंडिकेटर चालू है, पर इस साइड का इंडिकेटर नहीं चल रहा। अब ये है इसका पार्किंग स्विच। अभी देखिए ये इस साइड का इंडिकेटर लगा, इस साइड का इंडिकेटर नहीं लग रहा, ठीक है। मैंने इंडिकेटर बंद कर दिया। अब ये वाला जो किल स्विच नहीं है, ये दोनों इंडिकेटर एक साथ में, चारों इंडिकेटर एक साथ जलाने वाला स्विच है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिए एक भी इंडिकेटर नहीं चल रहा, एक भी इंडिकेटर नहीं चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी कभी तो सेल का बटन भी काम करना बंद हो जाता है, तो फिर मुझे किक से स्टार्ट करनी पड़ती है। जेन्युइनली बात यही है कि जब हीरो में बजाज की गाड़ियाँ भी लोग लेते हैं, हीरो की गाड़ियाँ भी लेते हैं, उनके साइलेंसर नहीं फटते, उनके वायरिंग इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। ठीक है, मेंटेन नहीं करता वो बंदे की बात अलग है, पर जो मेंटेन करता है उसका तो मामला अलग ही रहता है। तो अगर उस स्थिति में भी अगर गाड़ियों में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो फिर मेरा कहना ये है कि इससे बढ़िया फिर किसी और कंपनी में जाऊँ मैं। और मैं अभी इस गाड़ी से इतना परेशान हो चुका हूँ, इसकी वायरिंग ठीक करा के और इसकी गाड़ियों के प्रॉब्लम सही करा के, कि मैं अब सोच रहा हूँ इसको बेच के मैं या तो होंडा में चला जाऊँ या बजाज में चला जाऊँ। अब मुझे सच कहूँ तो अब मुझे थोड़ी सी नफरत होने लगी है इस चीज़ से कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम अगर कोई गाड़ी करती है तो फिर बात समझ से परे हो जाती है। और एक साल बाद इसके क्लच प्लेट का इश्यू आने लग गया था। साल भर में तो इसका क्लच प्लेट, फिर भी मैंने कई जगह दिखाया तो उन्होंने बोला कि आप क्लच प्लेट चेंज मत कराओ, इसको ऐसे ही चलने दो, बहुत सही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ तक बोला था। तो अपन ने आज तक क्लच प्लेट तो चेंज नहीं कराई। पर जेन्युइनली अगर मैं बोलूँ तो मैं इस गाड़ी से बहुत नाखुश हूँ भाई। मैं सच कहूँ, दिल से बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ का पैसा भी गया, हमने 80-85 हज़ार रुपये उस टाइम में मेरी वाइफ ने, सच बताऊँ तो उसका गोल्ड बेच के ये गाड़ी ली थी। आज मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मुझे बड़ा दुख है इस चीज़ का। उसने उसका गोल्ड बेचा था सिर्फ मुझे ये गाड़ी दिलाने के लिए, क्योंकि मेरे पास में करीबन 16-17 साल से सुजुकी मैक्स 100 थी, और वो मैक्स 100 बहुत अच्छी कंडीशन में थी। पर वाइफ को एक ऐसी इच्छा हुई कि सब अच्छी गाड़ियाँ लेके घूम रहे, तो आप क्यों ये पुरानी गाड़ी लेके घूम रहे हो। और मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक बजाज पल्सर का था और एक TVS में भी बोला था। तो मैंने सोचा पल्सर माइलेज नहीं देगी, वो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि पल्सर माइलेज नहीं देगी। और TVS की विक्टर तो वैसे ही पुराना मॉडल भी बहुत ज़्यादा सक्सेस था इसका, तो मैंने कहा TVS ले लेते हैं। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ में ये चोट लगेगी। पल्सर ले लेता तो शायद मेरे को दुखी नहीं हो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए, कभी अलविदा ना कहना। और आप सबको हैप्पी दीपावली। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से आप दीपावली को मनाएं, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, प्यार से, हर्षोल्लास से दीपक जलाएं। और आई दिवाली छज्जों पर छाई खुशहाली। और सच में बताऊं, इस व्लॉग को कंप्लीट करने के लिए मैं घर में सफाई करते करते यहाँ आया
और सफाई का व्लॉग नहीं बनाऊंगा कि 2 से 3 जने मुझे कह चुके हैं तू सफाई करता है व्लॉग डालता है, तो यार हमारी पत्नी भी हमसे सफाई करवाती है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, लव यू ऑल, बस ऐसे ही प्यार करते रहिए।